शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा भी गुरुजी ने बहुत प्रेम पूर्वक और सुंदर स्वरूप में हम सभी को सुनाई। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और गुरुजी ने आज की कथा में एक द्विजेश्वर महादेव के नाम का एक सुंदर उपाय बताया है, जिसे आप सभी इस अक्षय तृतीया या किसी भी विशेष दिन से शुरू कर लेते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं आपके परिवार के रोग कष्ट संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुने। यह उपाय गुरुजी कहते हैं आप लगातार जो है अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में प्रेम पूर्वक करें, ताकि कोई भी मनोकामना, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति इत्यादि का पूर्ण रूप से निदान हो और समस्याएं जो चल रही हैं उनका निराकरण हो। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल गुरुजी हमेशा ही हम सभी को बतलाते हैं। तो आपके घर पर विराजमान जो शिवलिंग है ना, उसे आप सभी के जो है सुंदर स्वरूप में घर पर या मंदिर में जहाँ पर भी है, ऐसा कोई विशेष नाम नहीं लिया है, तो 1 लोटा जल ले लीजिए और साफ स्वच्छ तरीके से आप महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, जिसमें गुरुजी कहते हैं द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को यह जल का लोटा अंतिम कोने में, जैसे लास्ट कोना होता है स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है, आप सभी को जल का लोटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अंतिम छोर से जल जो है चढ़ाते हुए आना है आप सभी को। और यह जल का लोटा जैसे माता रानी का हस्त कमल होता है, उस स्थान पर लाते हुए वापस से जो है नीचे की तरफ अंतिम छोर तक इसे लेकर जाना है। अपनी मनोकामना संकट पीड़ा भी कहनी है। अब यह आप अंतिम कोने तक आ गए हैं जल का लोटा लेकर। यह जल का लोटा अब आपको सीधी सी एक लाइन बनानी है बीचों बीच में, और इस जल के लोटे को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसका एक आप अगर कहेंगे कि दीदी आप पूर्ण रूप से करके दिखाइए, तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी। मैंने स्क्रीन पर करके दिखाया है। इस तरह से आपको जल का लोटा समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं तो इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है और शास्त्रों में बताई गई बातें होती हैं। तो द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको लगातार 7 दिन यह जल अभिषेक शिव पर चढ़ाना है। कोई भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी द्विजेश्वर महादेव की कृपा से। तो इस तरह से आप जल चढ़ाकर शिवलिंग पर देखिएगा, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, गुरुजी कहते हैं वह शीघ्र ही दूर होगी। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप किसी विशेष सफर पर गए, आपके आसपास कोई शिवलिंग नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है कि आप अपनी शिव पूजा या शिव पर जल के लोटे का नियम नहीं तोड़ना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, आपके पास भले ही कोई छोटी सी पानी की बोतल है परंतु वह साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखिए। और आप चाहते हैं कि आप जो है शिवलिंग पर जल के अभिषेक के नियम को न टूटने पाए, ऐसे में आप किसी भी पेड़ के नीचे गुरुजी कहते हैं एक छोटे से शिवलिंग को बनाकर, आज की कथा का विशेष उपाय उन्होंने बताया है, आप उस वृक्ष के नीचे, जैसे तुलसी का वृक्ष ना हो, तुलसी का पेड़ ना हो, अन्य कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे आप छोटा सा एक शिवलिंग बना लीजिए और मन में ऐसी भावना करें कि मैं किसी शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ। ऐसी भावना करके आपको उस कंकर रूपी शंकर को या कोई लिंग स्वरूप में अपनी मिट्टी का बना रखा है वहीं पर आपको पूजित कर देना है। गुरु जी की यह बात बहुत सुंदर है कि इससे 2 लाभ होंगे। एक, वृक्ष को पोषण मिलेगा जल के अभिषेक का, और शिवलिंग जो है पार्थिव पूजन का तो अपना ही एक जो है विधान है। अगर किसी भी कंकर स्वरूप को आप शंकर मानते हैं अपने मन से, तो वह उपाय फलित होता ही है। तो यह भी सुंदर एक जानकारी थी गुरुजी की, जो कथा में आज उन्होंने बताई। आप सभी ने भी सुनी है तो जरूर से बताइएगा। तो यह बात बताइए। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं पूजा में जवानी में किए गए जो पुण्य पाप होते हैं हमें बुढ़ापे में मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे बचपन में की गई भक्ति हमें जवानी में जरूर मिलती है, जवानी और बुढ़ापा में की गई भक्ति हमें बुढ़ापा में मिलती है। कहने का अर्थ है कि पूजा पाठ और उपाय नियम भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आप पूजा पाठ करते हैं तो वह किसी न किसी अवस्था में हमें प्राप्त हो ही जाती है। तो यह भी एक विशेष जानकारी थी जो कि अपने आप में अद्भुत थी। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं दुकान व्यापार नहीं चल रही है, किसी न किसी स्वरूप में भाग्य की रेखाएं उल्टी हैं, तो आप इन्हें शिव भक्ति से सीधी कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि फिर भी मेरे दुकान पर कोई टोटका हुआ है, मेरे घर पर कोई टोटका हुआ है जिस कारण से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, तो शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर उस जल को आप सभी घर पर लाकर दुकान पर लाकर छिड़काव करते हैं तो कोई टोटका कार्य नहीं करता और भाग्य की रेखाएं सीधी होना आरंभ हो जाती हैं। तो यह भी एक विशेष उपाय था जो गुरुजी ने आज की कथा में सुनाया है। शिव पर चढ़े हुए जल की गुरुजी ने हमेशा महत्वता बताई है, तो शिव पर चढ़े हुए जल की महत्वता को आज गुरुजी
ने वापस कहा और कहा है कि आप सभी एक शिव पर जल चढ़ाकर विशेष तौर पर इस जल का छिड़काव घर पर करना शुरू करें, दुकान पर शुरू करें। आपके दुकान और जल पर विशेष शिव कृपा होगी और यह दुकान अपने आप में चलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, यह कार्य भी बहुत सरल है और अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी ने साथ के साथ आज बहन बेटियों के लिए, युवा बच्चों के लिए और सभी के लिए एक बात कहा है कि अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मन मस्तिष्क पर लिख लीजिए कि आप सभी जो है एक नियम बना लें कि थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना है, थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करना है, अब सब कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहना है। तो इन नियमों को जो बना लेता है उसके कार्य स्वतः ही होने लग जाते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं, अगर आप नियम बना लेते हैं ना, मन में ठान लेते हैं कि मैं इस ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनूंगा, 5 कथाओं का नियम लूँगा, या किसी विशेष स्थान पर शिव महापुराण की कथा सुनूंगा, या घर बैठे शिव महापुराण कथा या किसी पंडाल में शिव महापुराण कथा सुनूंगा, तो उस कथा को पूर्ण करने में भगवान स्वयं आपकी मदद करते हैं। जीवन में उस कार्य की अगर जो ठान लेते हैं जो भगवान से संबंधित होता है, भगवान उसे स्वयं पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो यह भी बहुत विशेष जानकारी थी। साथ ही गुरुजी ने आज कुछ उपाय और विशेष पत्र इत्यादि भी पढ़े जो कि अपने आप में अद्भुत थे। अभी के लिए जो विशेष जानकारियां थी वही आप सभी तक मैंने पहुंचाई। अगर आप चाहते हैं इन उपायों को तो जरूर से करें। साथ ही अक्षय तृतीया का सबसे विशेष उपाय गुरुजी ने जो बतलाया है वह है सत्तू के दान की महत्वता। तो आप सभी सत्तू का दान अक्षय तृतीया पर आपको जरूर से करना है। सत्तू का दान आप शिव मंदिर में बैठे पुजारी या आसपास पुरोहित जन हैं तो उन्हें जरूर से दान में दे, स्वयं भी ग्रहण करें और भगवान जी को भोग भी लगाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।